तो फ्रेंड्स आज पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण होता है 90 डिग्री का, थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री, ये होता है थीटा और ये होता है इसका समकोण। तो समकोण क्या होता है 90 डिग्री का। तो इसमें अपन समकोण त्रिभुज जो त्रिकोणमिति होती है उसमें कुछ विभिन्न विशिष्ट कोण होते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज में विशिष्ट कोण होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। आगे भी होते हैं, वो आगे क्लास में पढ़ोगे यहाँ पे। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ये जो विशिष्ट कोण होते हैं ये होते हैं समकोण त्रिभुज में, और त्रिकोणमिति में ये काम में आते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि इसमें ये जो थीटा है इसका मान अगर 0 हो जाए और त्रिकोणमिति में साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं और इन अनुपातों का आपको मान पता होना जरूरी होता है। तो ये जो थीटा होता है तो इसका मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर साइन थीटा का मान, ये जो साइन है यहाँ इसके आगे थीटा लग जाए तो ये हो गया थीटा। अगर यहाँ पर आपको कोण दे रखा है मान लो 60 डिग्री, 60 डिग्री मान दे रखा है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो मान साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। भाई मेरे को तो याद है, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सारणी होती है, टेबल होती है, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। उस टेबल को मैं आपको 5 मिनट में आपको बता दूंगा कि कैसे याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है इनका पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखो साइन थीटा कौन होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, ये होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है, टेन 0 का, 60, 90, कोट, इस प्रकार से इन सभी का मान आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सारणी को निकालने के, देखो याद हो जाए तो बढ़िया बात है, अगर आपको निकाल नहीं आ जाए तो और भी अच्छी बात है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 मिनट का टाइम लगता है लास्ट। तो सबसे पहले आपको 0 से लेके 4 तक गिनती लिखनी है, 1, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इन सभी में आपको किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है, ठीक है। दे दो भाई, 0 में 4 का भाग दोगे तो 0 आ जाएगा, इसमें ये का ये आ जाएगा, इसमें देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 1/2, ये नहीं जा रहा तो 3/4, ये 4 से 4 ये 1, ठीक है। अब इनका क्या करना है आपको, वर्गमूल, इनका आपको क्या करना है वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे करोगे, रूट लगा देना है सभी के, तो ये हो जाएगा इनका वर्गमूल। अभी देखो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है, और 1/4 का वर्गमूल कितना होगा, देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो क्या आ जाएगा इसका 1/2। या देखो 1 का वर्गमूल 1, 2 का किस में आ जाएगा, पॉइंटों में आ जाएगा, तो अपने को पॉइंटों में नहीं लेना है, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 1 का तो 1 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा √2। या देखो 3 का नहीं होता है, 3 का पॉइंट में आ जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2 जाएगा, तो √3/4
2, एक का हो जाएगा 1। देखो सबसे पहले एक बात और बतानी है आपको, साइन जो होता है वो कोस का अपोजिट होता है, और टेन होता है वो कोट का अपोजिट होता है, और सेक क्या होता है, सेक होता है कोसेक का, कोस का समानुपाती, या गुणज मान लो, कुछ भी मान लो, भाग मान लो एक का, तो गुणज मान लो, ठीक है। ये होता है सेक बराबर ये होता है, और कोसेक बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। साइन का अपोजिट कोस, टेन का अपोजिट कोट, और सेक का मतलब 1 बटे कोस, और कोसेक का मतलब 1 बटे साइन। और आप पूछोगे टेन का मतलब, टेन का मतलब हो जाएगा क्या, साइन थीटा में भाग देना है आपको कोस थीटा। टेन थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और कोट इसका अपोजिट होता ही है, कोट का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये अपोजिट ध्यान रखना है। और जो ये नीचे मान आया आपके पास में, ये मान क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान हो जाएगा। एस साइन के जितने भी कोण हैं 0, 30, 45, 60 और 90, ये हो जाएगा मान। तो देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 भाई, और साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, और कोस साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब आपको बताया मैंने पहले कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोस, कोस होता है। तो साइन का अपोजिट करके लिख दो भाई, इधर से ये लिख दो, साइन कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये इसका ऐसे कैसे आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा कोस 60 का मान, और ये 0 आ जाएगा। अब आपके पास है टेन थीटा। टेन थीटा के बारे में आपको बताया नहीं मैंने, क्या बताया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटे कोस थीटा बता दिया आपको। तो देखो अब इसमें क्या करना है, आपको साइन का मान रखना है और कोस का मान रखना है। अगर आपको 0 का निकाल रहे हो तो 0 का मान रखेंगे, 30 का निकाल रहे हो 30 का, 45, 60, 90 ऐसे निकालेंगे। तो अपने को पहले टेन 0 का मान निकालना है, ठीक है, टेन 0 का मान निकालना है। तो टेन 0 का मान निकालेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा क्या, साइन 0 हो जाएगा, और कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 डिग्री। अब देखो आपके पास साइन 0 का मान क्या है, 0 है, और कोस 0 का मान कितना है, 1 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 में भाग देंगे अपन 1 का, तो क्या आएगा आपके पास, 0। तो टेन 0 का मान क्या आ जाएगा आपके पास, 0, ठीक है। आप इसी प्रकार अपन निकालेंगे टेन 30 का मान निकाल लेंगे भाई, टेन 30 का मान निकालेंगे, यह हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो साइन 30 का मान 1/2 है, फिर बटा का चिन्ह बटे वाला, कोस 30 का मान कितना है यहाँ पे, √3/2, देखो ठीक है। अभी देखो दूसरे से चौथा कटता है, आपको पता है, कट गया, क्या बच गया आपके पास, 1/√3, ये तो बचा ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा टेन 30 का मान। इसी प्रकार अपन ये ज्ञात कर लेंगे, साइन का मान रखो, साइन का क्या है 1/√2, और यही है 1/√2, यहाँ से यहाँ कैंसिल, क्या बच गए, 1 बच गया आपको, तो टेन 45 का मान आ जाएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार आप 60 का निकाल लो, 60 का निकालो, तो टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या है, √3/2, और कोस 60 का मान 1/, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, तो √3 यहाँ आ जाएगा, टेन 60 का मान आ जाएगा √3। अब आपको क्या करना है, टेन 90 का मान निकालना है। तो देखो टेन 90 का, साइन 90 का मान 1 है, और कोस 90 का मान क्या है, 0,
अब ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी संख्या में अगर अपन 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है आपके पास इनफाइनिटी, और अगर अपन 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा अनंत। अब जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि tan का अपोजिट क्या होता है कोट होता है, तो कोट का मान उल्टा करके लिख दो, इसका tan 0 का मान आ जाएगा, कोट 0 का मान आ जाएगा इन्फिनिटी, 30 का मान √3, 45 का 1/√3 और ये आ जाएगा 0। सेक का आपको बताया कि सेक बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो देखो सेक 0 का मान निकालेंगे अपन, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/cos 0 का मान कितना है आपके पास 1 है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, आगे इस प्रकार से आप निकाल लो 1/cos 30 का मान कितना है 1/√3 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/√3 2/√3। अब इसी प्रकार से सेक 45 का निकाल लो 1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा तो √2/1 तो मतलब √2। सेक 45 का मान आ गया, 60 का मान निकाल लो इसी प्रकार 1/cos 60 का मान कितना है √3/2, ये ऊपर चला जाएगा 2/√3। गलती हो गई, सॉरी 1/2 है यहाँ पे इसका मान है, हाँ 1/2 तो 2 ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा इसका 2। ठीक है, अभी देखो सेक 90 1/cos 90 का मान कितना है 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे किसी भी संख्या में अगर अपन 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा इनफाइनिटी। ठीक है, तो अब पता है आपको भाई सेक का अपोजिट कोसेक होता है, पता है भाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin भी लिख सकते हैं, वही बात है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ऐसे क्या जाएगा, तो ये आ जाएगा इनफिनिटी, इधर 0 का मान, ये आ जाएगा इधर 2 और इधर आ जाएगा √2, ये आ जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा 1। ये हो गई सारणी। आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारणी आसानी से याद भी हो जाएगी और निकालना भी आ जाएगा। तो आपको ये पूरी प्रश्नावली जो भी है आपके 6.1 पूरी प्रश्नावली इसी सारणी के ऊपर आधारित है, और इसको क्या करना है आपको, ये सारणी याद करनी है, कर लेना, और आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको सोल्व करा दूंगा, और इसी YouTube चैनल पर आपको सारे पूरी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो NCERT बुक है इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा टोटल प्रत्येक क्वेश्चन। तो आप YouTube को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया हो। तो यह है आपकी सारणी। ठीक है।